जिंदगी थी, हमेशा की जिंदगी। और वो जिंदगी किसकी थी? वो खुदा की जिंदगी की बात की गई है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है ना, तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। तो अगर बात जिंदगी की आ रही है कि नौजवान की मसीह के साथ जिंदगी, तो क्या मसीह आपको ऐसी जिंदगी देना चाहता है जो 4 दिन की हो, जो गुनाह में मुबतला हो और यहीं पर खत्म हो जाए? नहीं, मसीह यीशु का प्लान ये नहीं है। बल्कि मसीह यीशु का प्लान ये है कि आप जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। बाइबल मुकद्दस में 3 आलमों का जिक्र है, आलम रवा, मादी आलम और सबसे ऊपर आलम बाला। मेरे साथ रहिएगा, मादी आलम भी खत्म हो जाएगा, ये भी और आलम रवा भी, दोनों आग की झील में डाल दिए जाएंगे। रह क्या जाएगा? तो हमने कहां पर जाने की तैयारी करनी है? आलम बाला पर जाने की तैयारी करनी है, आसमान की बरकतों की तलाश कर। हालेलुया। वक्त बहुत ज्यादा गुजर रहा है। मैं चाह रहा था कि पहले हम उसको शामिल कर लें, खुदा के खादिम हैं और मास्टर साहब कह रहे हैं कि मैसेज शुरू किया जाए। तो मेरी गुजारिश है मुबशर जोशुआ से जोरदार तालियां बजाएं खुदा के खादिम के लिए। सेकंड मैसेज आप सबके सामने हालेलुया। इसी के बाबरकत जलाली और बेअब नाम पे आप सबकी सलामती हो। आज इब्लीस को शिकस्त मिलने वाली है, आज वो हारने वाला है, क्योंकि आज उसे मालूम हो चुका है कि खुदा के नौजवान आज एक जवान अनोखी यहाँ से बात है। हालेलुया। हमने सीखा सेटिंग सेशन में कि नौजवान की मसीह के बगैर बेकार है, ऐसे ही बेकार है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अगर नमक का मजा ही जाता रहा तो किस चीज से नमकीन थे? नौजवान को एक नमक के तौर पर खाने में अगर नमक ना हो तो वो बद जायका सा लगता है, ऐसे ही है। जरा मुझे जवाब चाहिए, ऐसा ही है, ऐसा ही है। और अगर नौजवान जिंदगी के अंदर से वो जवानी का जोर ही खत्म हो जाए तो फिर वो किस काम का है? मुझे बताइए, वो किस काम का है? जरा जवाब दीजिए, मैं चाहता हूं, आई वांट टू योर रिस्पॉन्स। मुझे आपका जवाब चाहिए, बताएं वो किसी काम का है? वो किसी काम का नहीं। अब हमने तो सीख लिया कि नौजवान की जो जिंदगी है वो खुदा के बगैर जो है वो बेकार है। लेकिन सीखने वाली बात यह है, सीखना यह है कि अगर नौजवान बेटी है, नौजवान बेटा है, अगर वो चाहता है कि ठीक है यार, मैंने ये बात सीख ली कि जो नौजवान जिंदगी है वो खुदा के बगैर बेकार है, और अब मैं चाहती हूं या मैं चाहता हूं कि मैं अपनी जिंदगी मसीह के साथ रखूं या मसीह में आ जाऊं या मेरी जिंदगी जो है वो मसीह में हो, मसीह के साथ मैं चलूं, तो उसके लिए क्या तरीकाकार है? उसके लिए कलाम मुकद्दस हमें क्या सिखाता है? आइए जल्दी से कलाम मुकद्दस को खोलिए मेरे साथ। प्रेज़ हालेलुया। जिसके पास बाइबल है जल्दी से ज़बूर 119 उसकी 9 आयत। प्रेज़, मेरा ख्याल है सभी ने निकाल लिया है। आमीन। मुझे आपका जवाब चाहिए। आमीन। हालेलुया। आपकी हौसला अफजाई के लिए और आपकी शहादत में ज़बूर 119 उसकी 9 आयत से पढ़ूंगा। जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे। जवान अपनी रविश, जरा बुलंद आवाज से, जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे। आगे क्वेश्चन मार्क, आगे सवालिया निशान है कि किस तरह पाक रखे। आइए नीचे लिखा है, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर, जरा बुलंद आवाज से, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। हालेलुया। अब हमने पहले सेक्शन के अंदर तो सीख लिया कि मसीह, नौजवान की जिंदगी मसीह के जो बगैर है वो बेकार है। लेकिन अब सीखने वाली बात यह है, सेकंड सेशन के अंदर हम इस चीज को सीखेंगे कि अगर हमने अपनी जिंदगी मसीह के साथ रखनी है, मसीह के साथ चलानी है, तो उसके लिए जरूरी है, कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है कि जवान अपनी जो रविश है वो किस तरह पाक रखे। कलाम मुकद्दस में लिखा कि तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। दो अहम पॉइंट्स हैं जिन पर मैं थोड़ा सा गौर करना चाहूंगा।
मैं समझता हूँ कि जवान के ताल्लुक से कलाम मुकद्दस में बहुत सी नसीहतें हैं, बहुत सी बातें हैं, और अगर मैं चाहूँ कि मैं सभी कुछ आज की रात बयान कर दूं तो मैं चाहते हुए भी ऐसा मुमकिन नहीं। आमीन। सबसे पहली जो बात है, जो गौर नजर करने वाली बात है, जो पहला पॉइंट है नौजवान की जिंदगी के ताल्लुक से, सबसे पहली जो जब रविश की बात आती है कि अपनी रविश किस तरह पाक रखे, हमने कलाम मुकद्दस में इसको पढ़ लिया कि कलाम पर निगाह रखने से, लेकिन कुछ बुनियादी कुछ बेसिक चीजें सीखने की जरूरत है। आमीन। आपकी जो तरबियत और नसीहत सबसे पहले शुरू होती है आपके घर से। हालेलुया। कितने नौजवान सुन रहे, कितने मेरी बहनें, कितने मेरे भाई सुन रहे, कहां से शुरू होती है? घर से शुरू होती है। और कौन आपकी तरबियत और नसीहत करता है? माँ बाप। हालेलुया। कौन करता है? माँ बाप। आपके वालिदैन आपकी तरबियत और नसीहत करते हैं। मैं आज भी इस बात को थोड़ा सा घुरेदना चाहूंगा कि हमारे पेरेंट्स को, हमारे माँ बाप को, हमारे वालिदैन को चाहिए कि वो हम पर निगाह रखें, वो हम पर नजर रखें कि हमारी रविशें किस तरह की है। रविश का मतलब है कि हमारी आदतें, हमारी बातें, हमारे काम। हालेलुया। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? आमीन। मुझे आपका जवाब चाहिए ताकि मुझे मालूम हो कि आप वाकई खुदा के कलाम को रिसीव कर रहे हैं। हालेलुया। आप खुदा के कलाम को रिसीव कर रहे हैं? तो जवाब दे दो, को हाँ रिसीव कर रहे हैं। हालेलुया। यस। आपके अंदर दलेरी होनी चाहिए। दलेरी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने आपको पहले भी कहा कि आज रात जो है इब्लीस परेशान है। वो क्यों परेशान है? वो इस वजह से परेशान है क्योंकि आज नौजवान इकट्ठे हो चुके हैं, नौजवान बेटियां, नौजवान बेटे, और खुदा का बहुत बड़ा काम आज आपकी जिंदगी में होने वाला है। हालेलुया। तो हम क्या बात सीख रहे थे? तरबियत के ताल्लुक से, वालिदैन के ताल्लुक से, कि वालिदैन को जो है वो मालूम होना चाहिए कि हमारी जो बेटी है, हमारा जो बेटा है, वो किन लोगों में बैठ रहा है, किन लोगों में जा रहा है, उसकी जो रफाकत है वो किन लोगों के साथ है। क्योंकि होता क्या है कि समटाइम ऐसा होता है कि वालिदैन बिल्कुल आजाद छोड़ देते हैं बच्चों को। पास्टर जी ऐसे ही है, बिल्कुल आजाद छोड़ देते हैं, और नहीं खैर पेटी पे है पाबंदियां लाइए, वो छोड़ो को गल करो करने वाली, साडा एक एक मुंडा है। लेकिन मैं अक्सर एक बात, दुनियावी बात है, क्यों मेरी बहन, अक्सर लोग कहते हैं एक होवे पर नेक होवे, ये भी बात दुरुस्त है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको वालिदैन होते हुए, सबसे पहले मैं वालिदैन पे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने जो अपने उस्ताद, अपने खादिम से सीखा, जो मैंने कलाम मुकद्दस की रोशनी में जिस चीज को सीखा, वो ये सीखा कि सबसे पहले तरबियत और नसीहत वालिदैन से होती है। आमीन। वालिदैन से होती। वालिदैन को मालूम होना चाहिए कि मेरा बेटा किन लोगों में बैठ रहा है, वो किन लोगों के साथ खेल रहा है, किन लोगों में जा रहा है, क्या काम कर रहा है। मेरी बेटी कि कैसी उसकी दोस्त है, किस तरह की उसकी दोस्त है, क्या उसकी दोस्त के ख्यालात हैं, वो किस मिजाज की, उसकी रिफाकत, उसकी रविशें कैसी हैं। ये वालिदैन की जिम्मेदारी है, ये वालिदैन को मालूम होना चाहिए। मैं समझता हूं कि वालिदैन को औलाद के दिल में ये खौफ डालना चाहिए खुदा के कलाम का। हालेलुया। खुदा के कलाम का खौफ डालना चाहिए। हम नहीं ये करते, वालिदैन ये नहीं करते, वालिदैन छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ो कोई नहीं, मुंडा उन्होंने खेलन कूदन दे दिन ने लै हो खेडे भी ना, खैर समीना के पापा की हो गया जे, कोई गल नहीं जी, खेडन दो। साडी कुड़ी हुण दोस्तां च ना जावे, प्रोग्राम ना अटेंड करे तो करे की। लेकिन हमें मालूम नहीं होता कि हमारी बेटी किस रास्ते पर चल रही है, वो क्या काम कर रही है, किन लोगों के साथ बैठ रही, कि क्या उसकी दोस्त है, उनकी दोस्तों की रविश कैसी है। हमारा जो बेटा है नौजवान, उसकी रविश, उसके जो दोस्तों की रविश है, वो किस तरह की आदतें हैं, किस तरह के काम हैं। नहीं, और जो पूरी तरह बिगड़ जाता है ना बच्चा, फिर एंड च असीं कहना हुण पादरी गफूर नूं कहना तुसीं इहनूं खिदमत च ले लो है, कोई दुआ शुआ करो, कोई खिदमत दे विच आवे। ते साडी औलाद साडी ने जमा नहीं सुनदा है। आप मेरे साथ हैं, आप इस बात से मुत्तफिक हैं। जब हमारी औलाद प्रॉपर बिगड़ जाती है, फिर ऐसे कहना पादरी साहब ने भाई साहब दुआ करो, एडा ढीठ काम तो ही नहीं जानता, सुनता मनता ही नहीं है। साडी वालिदैन की जिम्मेदारी है। जब औलाद बड़ी हो रही है, उन्हें मालूम होना चाहिए कि हमने अपने बेटे या बेटी को किस तरह की तरबियत और नसीहत करनी है। हालेलुया। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, ये तो बड़ी वालिदैन के ऊपर बात हो रही थी, तो बड़े नौजवान खुश होने था, आए अम्मी अब्बा की क्लास हो रही है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ये बड़े बहन भाई की भी जिम्मेदारी है।
अगर आप बड़ी बहन है, आप बड़े भाई हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपको मालूम होना चाहिए कि मेरी छोटी बहन, मेरा छोटा भाई किन लोगों में बैठ रहा है, किन लोगों में जा रहा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए कि उसकी जो रफाकत है वो किन लोगों के साथ है, किन लोगों में वो उठता बैठता है, किन लोगों में वो जाता है, कैसी उसकी बातचीत है उसके दोस्तों की, उनके दोस्तों के किस तरह के काम है। या आपको, अगर आप बड़े बहन भाई हैं, या आपकी निगाहें अपने छोटे बहन भाइयों पर होनी चाहिए, ये सिर्फ वालिदैन की नहीं बल्कि आपकी भी जिम्मेदारी है। हालेलुया। इसी के साथ बात आती है जब नौजवान की जिंदगी के ताल्लुक से, तो हमने बात की कि तरबियत जो है वो वालिदैन से शुरू होती है, फिर उसके बाद बड़े बहन भाई हैं, उनका भी कुछ फर्ज है, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है। लेकिन उसके बाद उस्ताद की बात आ जाती है, तो उस्ताद के हाथों में तो जो खुदा के खादिम में हम तब देते जब हमारी औलाद पूरी तरह से बिगड़ जाती है। लेकिन एक नौजवान बेटी या बेटे को अपनी जिंदगी को दुरुस्त और अपनी रविशों को दुरुस्त करने के लिए अपनी जो खुद की रफाकत है, ये उसकी भी जिम्मेदारी है। अब नौजवान के ऊपर आ जाएं कि अगर आप समझते कि मेरे बड़े भाई की, मेरी बड़ी बहन की, या मेरी वालदा की, मेरे वालिद की जिम्मेदारी है कि सिर्फ वही मुझे तरबियत और नसीहत करे, वही मैंने गेमा जो काट के लावा इधर तू गेमा खेल चल अंदर, ये आपकी भी जिम्मेदारी, आपको मालूम होना चाहिए कि अगर मेरे अंदर से नमकियात खत्म हो गई, अगर मेरे अंदर से वो जवानी की वो जो जोश जो खुदा चाहता है कि मेरे लिए तू कर, वो खत्म हो गया, तो मैं फिर किसी काम का नहीं। ये आपकी भी जिम्मेदारी, आपको मालूम होना चाहिए कि आप जिन लोगों में बैठ उठ रहे हैं वो किस तरह के। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं ले यार हम अच्छे दोस्त साथ भी हूं देने, तो बुरियां भी तो बना रहा है ना, फिर वो भी साढ़े वसीला नाल ही बदलेंगे ना। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? ऐसे होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप तब तक किसी को नहीं बदल सकते जब तक आपकी खुद की रविशें नहीं बदलेंगी। समटाइम ऐसा होता है कि हम कहते हैं नहीं यार हो सकता वो साडे वसीला नाल ही बदल जावे, हुण अच्छियां नाल सब भी दोस्ती करदे ने, बुरियां नाल भी तो करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि समटाइम ऐसा होता है कि आप खुदा में मजबूत नहीं होते। अगर आपका कोई दोस्त या अगर लड़की अगर उसकी कोई दोस्त है, अगर उसकी रविशें दुरुस्त नहीं है और आप कहें कि नहीं मैं मसीह में मजबूत हूं, और आप नहीं है मसीह में मजबूत, और आप चाहें कि मैं उससे दोस्ती करता हूं या करती हूं, ठीक है, और शायद वो मेरे वसीला से मेरा दोस्त बदल जाए, वो मसीह में आ जाए, तो उसको बदलने से पहले, उसको मसीह में लाने से पहले आपको अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है। हालेलुया। अपनी रविशों को दुरुस्त करने की जरूरत है। एक बहन से मेरी बात हो रही थी, तो वो मुझे कहती है कि भाई मैं ना शादी से पहले वर्शिप करती थी, गीत गाती थी, तो मेरे हस्बैंड से मेरी शादी की, मैंने कहा यार ये खुदा से दूर है, कि मेरे सबब से मसीह में आ जाएगा। आंधी मैं तो गीत ही भूल गई, जिद्दां दी मेरी शादी हुई मैं तो आप भी नहीं गीत गाती हो, मैं इन्नी खुदा से दूर हो गई हूं। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपने किसी की जिंदगी को बदलना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई दोस्त है और वो आपके सबब से बरकत पाए, तो उसके लिए जरूरी है कि पहले आप अपनी रविशों को दुरुस्त करें। और वो कैसे दुरुस्त होंगी? बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? खुदा के कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। निगाह तो बेशक आप चर्च आ रहे हैं, आप कलाम सुन रहे हैं, आपने मैसेज सुना, आप घर चले गए और उसके बाद जाकर आप कुछ ऐसे लोगों में बैठ गए, तो ये कलाम जाया हो गया, जाया हो गया आपके लिए। अच्छा, ये सिर्फ बात जो वालिदैन हैं, जो नौजवान यहाँ पर मेरी बहनें जो जिनके बच्चे हैं छोटे हैं, जो मेरे भाई हैं जिनकी भी शादियां हुई हैं, जिनकी भी होने वाली हैं, जो रिलेशनशिप के अंदर हैं, वो भी इस बात को जान लें कि हमने बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, और वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा, उससे नहीं मुड़ेगा। हमने तरबियत किस तरह की करनी है, हमने नसीहत किस तरह की करनी है, किस तरह से हमने तरबियत करनी है। अच्छा, बाकी कुछ नौजवानों से जब बातचीत की तो कुछ नौजवानों के ये इजहार ख्याल है कि यार जो मसीह से दूर हैं, जिन्होंने अभी तक अपनी जिंदगी मसीह को नहीं दी, यार बस 4 दिन की जिंदगी है फिर नेरी रात है सोना मेरी बहन, 4 दिन की जिंदगी फिर नेरी रात है। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है, ऐसा हरगिज में आपको किसने जता दिया?
इब्लीस ने आपके दिलों में, आपके जहनों में मेरे नौजवान भाइयों ये बात कैसे डाल दी कि आपकी 4 दिन की जिंदगी यहां पर ही और यहीं खत्म हो जानी है? आपको किसने ये बात आपके दिलों में ये खौफ डाल दिया? आज नौजवान नशे की हालत में पड़े हुए हैं, हर तरह के उन बुरे कामों में पड़े हुए। उसकी वजूहात क्या है? सबसे पहले कि हमारी घर से तरबियत नहीं होती। सबसे पहले मेरे साथ रहिएगा, हमारी घर से तरबियत नहीं होती, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमें खुद को ये चीज नहीं पता होती, मालूम नहीं होती कि हमने किन लोगों में उठना बैठना है, हमने किन लोगों के साथ दोस्ती है, किन लोगों के साथ रिलेशन रखना है। हमारा बस ये ख्याल होता है कि नहीं यार असी थोड़े बहुत सही है ना, साढ़े वसीला ना वो बदल जाएगा। लेकिन वो तब बदलेगा जब मुकम्मल तौर पर आपकी रविशें दुरुस्त होंगी और आप खुदा में मजबूत होंगे। और जब आप मजबूत हो जाएंगे खुदा में, तो फिर खुदा खुद आपको कहेगा कि जा, वो तेरे सबब से तू कलाम करेगा, वो बदल जाएगा। लेकिन जब आप ही मजबूत नहीं है और आप चले हैं किसी अंधे को राह दिखाने, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा कि अंधा अंधे को राह, जरा मेरे साथ नौजवान बेटियां और बेटे देंगे, अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। याद रखें अपने दिल और दिमाग के अंदर बात। सबसे पहले जितने वालिदैन यहाँ पर बैठे हैं, जिनकी अभी शादियां हुई हैं, और जो हमारे भी वालिदैन यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी और जो रिलेशन में जो वालिदैन खुदा उनको बरकत देगा वो बनेंगे, वो भी इस बात को आज अपने दिल और दिमाग में ये डाल लीजिए। आपको मालूम होना चाहिए आपने अपनी औलाद की तरबियत किस तरह से करनी है। फिर अगर नौजवान है तो नौजवान को मालूम होना चाहिए कि सिर्फ ये वालिदैन या बड़े बहन भाइयों की ही जिम्मेदारी नहीं है, उसे खुद को भी पता होना चाहिए कि मुझे किस तरह के लोगों में बैठना है। अगर मैं उस तरह के शख्स के साथ बैठूंगा तो उसकी ही जैसी रविशें मुझ में काम करेंगी, हालेलुया, उस जैसी आदतें मुझ में आ जाएंगी। और ऐसा होता भी है। बाइबल मुकद्दस में लिखा कि बुरी सोबतें अच्छी आदतों को, तो आपकी सोबत कैसी होनी चाहिए? जरा बुलंद आवाज से, अच्छी होनी चाहिए। और ये नहीं हमने कहना कि हमारी जिंदगी बस ये 4 दिन की जिंदगी बस खत्म, ये नहीं। खुदा का प्लान ये नहीं है, मसीह यीशु का प्लान ये नहीं है। मसीह यीशु किस लिए आए थे? कौन सी खुशखबरी लेकर आए थे? किस खुशखबरी के लिए आए थे? उस खुशखबरी के अंदर क्या था? जरा कोई बता सकता है? भाई समी बड़े गौर से देख रहे, जरा भाई समी बताएंगे मुझे आप उस खुशखबरी के अंदर क्या था? जिंदगी थी, हमेशा की जिंदगी। और वो जिंदगी किसकी थी? वो खुदा की जिंदगी की बात की गई है। बाइबल मुकद्दस में लिखा ना, तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। तो अगर बात जिंदगी की आ रही है कि नौजवान की मसीह के साथ जिंदगी, तो क्या मसीह आपको ऐसी जिंदगी देना चाहता है जो 4 दिन की हो, जो गुनाह में मुतला हो और यहीं पर खत्म हो जाए? नहीं, मसीह यीशु का प्लान ये नहीं है, बल्कि मसीह यीशु का प्लान ये है कि आप जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। बाइबल मुकद्दस में 3 आलमों का जिक्र है, आलम रवा, मादी आलम और सबसे ऊपर आलम बाला। मेरे साथ रहिएगा, मादी आलम भी खत्म हो जाएगा, ये भी और आलम रवा भी, दोनों आग की झील में डाल दिए जाएंगे। रह क्या जाएगा? तो हमने कहां पर जाने की तैयारी करनी है? आलम बाला पर जाने की तैयारी करनी है, आसमान की बरकतों की तलाश करनी है। छोड़ दीजिए, आपके पास अभी अगर जॉब नहीं है, आपके पास अच्छा कारोबार नहीं है, आपके पास अच्छा घर नहीं है, आप सिर्फ आसमानी चीजों की तलाश में रहे, खुदा आपको जमीन पर दौलत भी देगा, शोहरत भी देगा, क्योंकि उसने कहा मैं तेरा खुदा गयूर खुदा हूं, मैं तेरा खुदा तुझे बचाने वाला खुदा हूं। हालेलुया, आई एम द गॉड, मैं क्या हूं? मैं तेरा खुदा हूं। हालेलुया, तो तालियां बजा सकता है इस बात पर? आई एम द लॉर्ड, मैं खुदा हूं, कोई और खुदा नहीं है, मैं खुदा हूं। और वो चाहता है कि आप जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं, और उस जिंदगी के अंदर जो है वो निजात है। जिस जिंदगी की बात की गई है उस जिंदगी के अंदर निजात है, उस जिंदगी के अंदर अल्लोहियत है, उस जिंदगी के अंदर निजात आपको आलम रवा से, इब्लीस से, आपके गुनाहों से आजाद करवा कर
डायरेक्ट आसमान पर आलम बालक तक ले जाने की रसाई है। हालेलुया। तो आप ये अपने दिलो दिमाग से निकाल दें कि आपकी जो नौजवान जिंदगी है अब वो खत्म हो रही है, वो खत्म हो चुकी है, या अभी बस आप जिस राह पर चल रहे हैं बस उसी पर चलना है, बस यार अब मुझे आगे नहीं। इसके बाद जिस जिंदगी का वादा किया है मसीह यीशु वो आपको देना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बुलंद आवाज़ों से जरा तालियां बजा दीजिए ताकि आपकी तालियों से इब्लीस शर्मिंदा होना शुरू हो जाए, आज रात में शिकस्त पाना शुरू हो जाए। आज नौजवान जो है वो एक नया रिवाइवल अपनी जिंदगी में लेकर जाएंगे। हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में खुदा का रूह काम करेगा। हालेलुया। आज मेरी जितनी माएं, जितनी मेरी बेटियां, जितनी बहनें, जितने नौजवान मेरे भाई हैं, वो अपना दिल छोटा न करें। आज शाम खुदा आपको ब्लेस करने वाला है। हालेलुया। आज नौजवानों के वसीला से उनके घरानों में तब्दीली आने वाली है। हालेलुया। अपने दिल को तैयार कर लीजिए, अपनी जिंदगी को तैयार कर लीजिए, आज शाम खुदा आपको छूने वाला है। हालेलुया। तो खुदावंद इस कलाम के सबब से आप सबको बरकत दे। हालेलुया। आज हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम इस टारगेट को लेकर चल रहे हैं। बहुत से नौजवानों को अपनी रविशों को दुरुस्त, सबसे पहले अपनी रविशों को दुरुस्त करते हुए, बहुत से नौजवानों की रविशों को दुरुस्त करते हुए हम सब मिलकर खुदा करें। आमीन। तो आपने इस प्रोग्राम को भी अपनी शख्सी दुआओं में याद रखना। अब ये मुसलसल हर साल, हर महीने, हर दिन होता ही रहेगा। और जगह हर जगह जितने भी नौजवान जो खुदा से दूर हैं, जो इस वक्त उन्हें नहीं पहचान, उन्हें नहीं मालूम, खुदा के कलाम के बारे में नहीं इल्म, हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर उनके लिए दुआ भी करेंगे और हम सब मिलकर बहुत से नौजवानों को खुदा देंगे। आमीन। हालेलुया। आइए सब उनसे कुछ झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करें और बड़े दीन के साथ मिलकर नौजवानों की दुआ करेंगे। इसी के साथ दुआ रबानी के साथ हम उनसे प्रेज़ हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, बड़ी संजीदगी के साथ और दुआ करते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। कदूस 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 जिंदा जलाली आसमानी बाप तेरे शुक्र करते हैं खुदावंद, तेरी मोहब्बत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हर एक जिंदगी से बेइंतहा प्यार किया। खुदावंद, हम भी तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इस इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारे साथ रहा। खुदावंद, आज तूने नौजवानों की काउंसलिंग की खुदावंद, अपने कलाम के वसीला से। खुदावंद, जो कलाम आज सुनाया गया, जैसे कि मैंने सुनाया था, ये मेरे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है मेरे पास। खुदावंद, मैं खुद इकरार करता हूँ ताकि मैं भी वफादारी और बयानदारी के साथ चलने वाला बन सकूँ। खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावंद, तेरे खादम ने भी कलाम सुनाया। खुदावंद, इसको भी बहुत ज़्यादा बरकत देना। मुबशर यशवा को भी खुदावंद, जितनी ज़िंदगी यहाँ मौजूद है खुदावंद, उन सब के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि जैसे खुशहाल पाया खुदावंद, इसी तरह फिर कभी मुलाकात हो तो दूर इसी तरह खुशहाली से मिले खुदावंद, और मसीह की पहचान, मसीह की मोहब्बत में हमें कायम और दायम रहने का तेरा फजल बख्शना। सारी इबादत के लिए खुदावंद तू हमारे साथ रहो, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। यीशु मसीह के नाम से खुदावंद बड़े ईमान के साथ इस दुआ को मांगता हूँ, सुन और बख्श लेना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जैसा कि हमने यीशु मसीह ने हमें दुआ रबानी सिखाई, बड़े तरतीब के साथ सब मिलकर हम इस दुआ रबानी में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, हमें आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत आपसे लेके बनी इसराइल कौम के साथ और जितनी जिंदगी यहाँ मौजूद है हर एक खानदान के साथ हमेशा हमेशा तक रहे, आमीन। बाप, बेटा, रूह कुद्दस के नाम से, आमीन। फक्र है हमको होने पे मसीह, ये मेरा नाम, 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 ये मेरा नाम